अध्याय 41 भारतीय भूगोल। भारत में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि भारत में कुल श्रम शक्ति का 54% भाग आज भी कृषि क्षेत्र में रोजगार पाता है। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु दशा में ही अपना विकास करता है। इसी कारण से गेहूं का पौधा ठंड में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है तथा धान का पौधा वर्षा ऋतु में बोकर जाड़ों में काटा जाता है। धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है, अर्थात विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ही धान की खेती की जा सकती है। गेहूं एक शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है। यही कारण है कि भारत में 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। पहला, खरीफ फसल, मानसून काल की फसल, जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। खाद्यान्न धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन, मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया और तिलहन, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, अंडी। और नकदी फसलें कपास और तंबाकू। दूसरा, रबी फसल। यह शीत ऋतु की फसल है, अक्टूबर नवंबर से लेकर अप्रैल मई तक। खाद्यान्न गेहूँ, जौ, दलहन, मटर और चना, तिलहन, सरसों। नकदी फसल गन्ना और बरसीम, चारा के रूप में। तीसरा, जायद फसल। शुष्क मौसम की फसलें, पानी का संचय करने वाली फसलें। रबी और खरीफ के बीच का समय मई से जून। गर्मी की फसल है, वायु में आर्द्रता की कमी होती है। क्रम है रबी, जायद और खरीफ। उदाहरण, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी। मूंग और उड़द खरीफ तथा जायद दोनों में उगाई जाती है। कंटूर कृषि या समोच्च कृषि। कंटूर कृषि तकनीक का उपयोग मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। नकदी फसल या व्यापारिक फसल, कैश क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स। इन फसलों को उपभोग के लिए व उगाकर व्यापारिक लाभ के लिए उगाया जाता है। इन फसलों को उपभोग के लिए न उगाकर व्यापारिक लाभ के लिए उगाया जाता है। उदाहरण के लिए मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, जूट, कपास, चाय, कॉफ़ी और सूरजमुखी। ट्रैप क्रॉप्स, खेतों को कीट पतंगों और खरपतवार से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ साथ जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें ट्रैप क्रॉप कहते हैं। उदाहरण के लिए कपास के पौधे पर कॉटन रेड बग नामक कीट लग जाता है, जिससे कपास को बचाने के लिए मेड़ों पर चारों ओर भिंडी उगाई जाती है। ऊर्जा फसलें, एनर्जी क्रॉप। जिन फसलों को अल्कोहल या बायोडीजल बनाने के लिए उगाया जाता है उन्हें ऊर्जा फसलें कहते हैं। उदाहरण के लिए गन्ना, आलू, जैट्रोफा और मक्का। देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। पहला, चावल, राइस। धान या चावल ग्रैमनी कुल का पौधा है। चावल का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। चावल एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। विश्व में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र भारत में है, लेकिन चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में चीन भारत से आगे है।
देश में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें पैदा की जाती हैं। पहला ओस शरद ऋतु में मानसून में, दूसरा अमन शीत ऋतु में और तीसरा बोरो ग्रीष्म ऋतु में। देश में शीर्ष चावल उत्पादक 3 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। हालांकि देश में चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन चावल का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में होता है। क्योंकि क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य है, अर्थात पंजाब का 97% क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देश में चावल की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में है। चावल को अधिक धुलने या पॉलिश करने से चावल की ऊपरी परत में विद्यमान विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में पॉलिशदार चावल का उपयोग अधिक होता है, उन क्षेत्रों में बेरी बेरी नामक रोग पाया जाता है। बेरी बेरी, विटामिन B1 और थायमीन। गोल्डन धान चावल की एक प्रजाति है जिसमें विटामिन ए बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अध्याय 42 भारतीय भूगोल खाद्यान्न फसलें। भारत में शीर्ष फसल क्षेत्रफल धारक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। भारत में शीर्ष फसल क्षेत्रफल धारक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। सर्वाधिक सिंचित फसलें क्रमशः गन्ना और गेहूं हैं। भारत के शीर्ष कृषि निर्यात चावल, कपास और समुद्री उत्पाद। शीर्ष कृषि आयात दालें। दूसरा, गेहूं। चावल और गेहूं दोनों ग्रैमीनी कुल की फसलें हैं। चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न गेहूं है। गेहूं को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यह जाड़े की फसल है और जाड़े में वर्षा कम होती है। हरित क्रांति तीन प्रौद्योगिकियों पर आधारित थी: खाद, बीज और सिंचाई। हरित क्रांति के प्रथम चरण में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का हुआ था। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब अग्रणी राज्य है, जबकि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में देश का 35% गेहूं का उत्पादन होता है। शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम सटाइवम है। ट्रिटिकम सटाइवम प्रजाति के विकास का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। नॉर्मन बोरलॉग नॉर्वे मूल के अमेरिकी नागरिक थे। नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की ट्रिटिकम सटाइवम प्रजाति का विकास मैक्सिको में किया था। भारत में गेहूं की प्रमुख प्रजातियां: पहला लेरमा रोजो 64, दूसरा सोनारा 63 और तीसरा सोनारा 64। भारत में गेहूं की प्रमुख प्रजातियां हैं लेरमा रोजो 64, सोनारा 63 और सोनारा 64। अन्य प्रजातियां नैरिंगटन जापान और गेंस USA। मैकोरानी या मैक्रोनी गेहूं से सूजी बनाई जाती है। गेहूं की पूसा बेकर प्रजाति से बिस्किट बनाया जाता है। गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दो प्रमुख खरपतवारनाशी हैं: प्रोपिनेल धान और आइसोप्रोट्यूरान गेहूं। खरपतवार मुख्य फसल के साथ धूप, पानी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तीसरा, मक्का कॉर्न। मक्का में सर्वाधिक 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाया जाता है, अर्थात स्टार्च की सर्वाधिक मात्रा भी मक्का में पाई जाती है। मक्का का उपयोग बायोडीजल निर्माण में भी किया जाता है। मक्का के प्रोटीन को जेन कहते हैं। मक्का एक C4 पौधा है। मक्का एक उभयलिंग क्षयी पौधा है, अर्थात मक्का में एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्प दोनों उगते हैं। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है।
मक्का रबी, खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं की फसल है। मोटे अनाज जैसे जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का। बाजरा में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता होती है, इसलिए राजस्थान में बाजरा उगाया जाता है। अग्रणी उत्पादक राज्य जौ राजस्थान, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, मक्का कर्नाटक। अध्याय 44 दाल की फसलें इंडियन पल्सेस। दलहनी फसलें लेग्यूमिनेसी फल की दलहनी फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं। लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु सहजीवन करता है। राइजोबियम नामक जीवाणु मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा को नाइट्रेट की आपूर्ति करता है। इस प्रकार दलहनी फसलें मृदा में नाइट्रेट की आपूर्ति कर मृदा की उर्वरता को बढ़ाती हैं। इसी कारण से दलहनी फसलों को नाइट्रेट की आवश्यकता नहीं होती है। दलहनी फसलों को फसल चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। खरीफ, दलहन, फिर रबी। दलहनी फसलें एक फसल खरीफ द्वारा मृदा से लिए गए पोषण मान को वापस करती हैं ताकि अगली फसल या रबी के लिए मृदा के पोषण मान बना रहे। दलहनी फसलें एक फसल या खरीफ द्वारा मृदा से लिए गए पोषण मान को वापस करती हैं ताकि अगली फसल या रबी के लिए मृदा में पोषण मान बना रहे। प्रमुख दलहन फसलें रबी अरहर, चना, मटर, मसूर। खरीफ सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया। और जायद ऋतु में भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर और तीसरा जायद ऋतु में भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर सोयाबीन और मूंग, उड़द। इस प्रकार दालों की खेती तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है। दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, अतः दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दलहनों के फसलवार उत्पादन में राज्यों का स्थान। दलहन समग्र एमपी, सोयाबीन एमपी, एमपी को सोया स्टेट भी कहते हैं, चना एमपी, अरहर महाराष्ट्र, मसूर यूपी। दालों के उत्पादन और उपभोग में भारत प्रथम स्थान पर है। इसके बावजूद कृषि उत्पादों में सर्वाधिक आयात दालों का होता है, क्योंकि शाकाहारी जनसंख्या की प्रोटीन की प्राप्ति का मुख्य साधन दालें ही हैं। सर्वाधिक प्रोटीन मछलियों में पाया जाता है। दलहनों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। 45% प्रोटीन और 20% तेल सोयाबीन में। विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादक देश पहला यूएसए, दूसरा ब्राज़ील। भारत में सोयाबीन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत में सभी दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का ही होता है। आशा अरहर की लोकप्रिय किस्म है। अपर्णा मटर की पत्ती विहीन किस्म है। सम्राट चने की लोकप्रिय किस्म है और गरिमा मसूर की किस्म है। अध्याय 45 भारत में तिलहन फसलें ऑयल क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में तिलहन फसलों की खेती अनुपजाऊ और वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि तिलहन फसलों को सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का स्थान आता है। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। रबी की तिलहन फसल है सरसों और खरीफ की तिलहन फसलें हैं मूंगफली और सोयाबीन। तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सबसे ज़्यादा सोयाबीन का होता है, फिर मूंगफली का होता है। मूंगफली एक स्वपरागित फसल है। सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल होता है जो कोलेस्ट्रॉल साफ करता है। सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल होता है जो कोलेस्ट्रॉल साफ करता है। अधिक तैलीय वस्तुओं के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है
कोलेस्ट्रॉल रक्त नलियों में थक्का बनाता है और रक्त प्रवाह में अवरुद्ध करता है, जिससे मनुष्यों में हृदयाघात हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। सरसों के तेल में तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। सरसों के तेल में तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। सरसों में एरुसिक अम्ल पाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कुसुम के तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ों के निर्माण में और चमड़े के संरक्षण प्रिजर्वेशन में होता है। कुसुम के तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ों के निर्माण में और चमड़े के संरक्षण प्रिजर्वेशन में होता है। तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य: कुल तिलहन एमपी, सोयाबीन एमपी, मूंगफली गुजरात, सरसों राजस्थान, सूरजमुखी कर्नाटक, नारियल तमिलनाडु, कुसुम महाराष्ट्र। फसलों में पोषण स्तर। फसलों में पोषण स्तर: पहला चावल 6% प्रोटीन, 76% कार्बोहाइड्रेट। गेहूँ 15% प्रोटीन, 65% कार्बोहाइड्रेट। मक्का 80% कार्बोहाइड्रेट। सोयाबीन 45% प्रोटीन, 20% तेल। मूंगफली 30% प्रोटीन। मक्का शीतोष्ण जलवायु की फसल है। खाद्यान्नों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में होता है। मक्का उत्पादन में अग्रणी देश: पहला यूएसए, दूसरा चाइना। अध्याय 46 नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें, कैश क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स। उदाहरण: रबड़, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा, तंबाकू। नकदी या व्यापारिक फसलें। पहला गन्ना। गन्ना ग्रैमिनी कुल का पौधा है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। भारत में गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है। गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। गन्ना और चीनी उत्पादन में ब्राज़ील के बाद भारत का दूसरा स्थान है, जबकि चीनी की खपत में भारत का प्रथम स्थान है। देश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य: पहला उत्तर प्रदेश 45% उत्पादन, दूसरा महाराष्ट्र। लेकिन सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में हैं। दक्षिण भारत की जलवायु आर्द्र है, इसलिए दक्षिण भारत का गन्ना अधिक रस वाला और अधिक मोटा होता है। दक्षिण भारत का गन्ना लाल होता है। गन्ने के रस में चीनी की मात्रा 10 से 12% होती है। गन्ना का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन: पहला हवाई यूएसए और दूसरा क्यूबा। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। उचित और लाभकारी मूल्य: सरकार द्वारा गन्ने के संदर्भ में घोषित वह मूल्य जो चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को चुकाना अनिवार्य है। सरकार द्वारा गन्ने के संदर्भ में घोषित वह मूल्य जो चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को चुकाना अनिवार्य है, उचित और लाभकारी मूल्य कहलाता है। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 2021-22 के लिए 290 रुपये प्रति क्विंटल। कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। गन्ना और मक्का C4 पौधे हैं, अर्थात ये पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं। गन्ना और मक्का C4 पौधे हैं, अर्थात ये पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं। ऑक्सैलो एसीटेट। दूसरा रबड़ एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। रबड़ का मूल निवास स्थान अमेजन नदी घाटी ब्राज़ील है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। विश्व में पारा किस्म का रबड़ सर्वोत्तम माना जाता है। रबड़ पौधे के पत्ते के दूध लैटेक्स से प्राप्त होता है। रबड़ उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियाँ: रबड़ उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियाँ: पहला उच्च तापमान और धूप, दूसरा 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और तीसरा लैटेराइट या लाल मिट्टी। भारत में रबड़ उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ दक्षिण भारत के राज्यों में पाई जाती हैं।
भारत में केरल सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। रबड़ उत्पादन में भारत का स्थान प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम और समग्र उत्पादन में चौथा स्थान है। तीसरा, कपास। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। विश्व में कपास की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, लेकिन कपास उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में कपास की खेती वाले काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा आंध्र प्रदेश। काली मिट्टी का क्षेत्र न होते हुए भी पंजाब में कपास की खेती होती है, क्योंकि पंजाब के किसानों के पास संसाधनों की बहुलता है। इस प्रकार उत्तर भारत में कपास की खेती पंजाब में होती है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य, पहला गुजरात 34% उत्पादन और दूसरा महाराष्ट्र। कपास के रेशे की लंबाई 2.5 से 5 सेंटीमीटर। सर्वोत्तम किस्म कपास की सर्वोत्तम किस्म है कपास की सर्वोत्तम किस्म 5 यूएसए में पाई जाती है, जहां रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। अध्याय 47, नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें, कैश क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स, पार्ट 2। चाय, टी। भारत में चाय की व्यापारिक खेती सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा असम घाटी में कराई गई थी। चाय का मूल निवास स्थान चाइना है। चाय की खेती के लिए अनुकूल दशाएं, पहला 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, दूसरा उच्च तापमान, तीसरा भूमि पर्वतीय और ढालदार होनी चाहिए, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों में पानी जमा नहीं होना चाहिए। तीसरा, भूमि पर्वतीय और ढालदार होनी चाहिए, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों में पानी जमा नहीं होना चाहिए। और चौथा, हरी और गंधक युक्त मिट्टी। भारत में चाय, कहवा, रबड़ और मसालों की खेती लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। शीर्ष 3 चाय उत्पादक राज्य हैं। पहला असम 50%, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा तमिलनाडु। असम में चाय उत्पादन के 2 क्षेत्र हैं। पहला ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और दूसरा सूरमा नदी की घाटी। देश में सर्वाधिक चाय क्षेत्रफल असम में है। चाय उत्पादक क्षेत्र, असम, ब्रह्मपुत्र और सूरमा घाटी, दूसरा पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी और तीसरा हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी और तमिलनाडु, नीलगिरी पर्वत क्षेत्र। दक्षिण भारत में तमिलनाडु चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है। शीर्ष 3 चाय उत्पादक देश, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा केन्या। शीर्ष 3 चाय निर्यातक देश, पहला केन्या, दूसरा चीन, तीसरा श्रीलंका। शीर्ष काली चाय उत्पादक देश, भारत, दूसरा कहवा, मूल स्थान अमेजन घाटी, ब्राज़ील। भारत में कहवा सबसे पहले 17वीं शताब्दी में बाबा बूदन द्वारा अरब क्षेत्र से लाया गया था और इसे कर्नाटक की बाबा बूदन पहाड़ी पर लगाया गया। कहवा की खेती दक्षिण भारत के पर्वतीय ढालों तक ही सीमित है। भारत में कहवा उत्पादक अग्रणी राज्य, कर्नाटक 68%, दूसरा केरल। कहवा की किस्में कहवा की किस्में अरेबिका, रोबस्टा, मोका, ब्लू माउंटेन और लाइबेरिया। कहवा की किस्में, पहला अरेबिका। कहवा की किस्में अरेबिका और रोबस्टा। भारत में इन्हीं दोनों किस्मों की खेती होती है। कहवा की किस्में अरेबिका और रोबस्टा। भारत में इन्हीं दोनों किस्मों की खेती होती है, लेकिन 60% क्षेत्रफल पर सिर्फ अरेबिका की खेती होती है। मोका यमन तट पर, लाल सागर, ब्लू माउंटेन, जमैका, लाइबेरिया। शीर्ष 3 कहवा उत्पादक देश, पहला ब्राज़ील, दूसरा वियतनाम और तीसरा इंडोनेशिया। चाय के पौधे से वर्ष में 3 बार पत्ती चुन सकते हैं, लेकिन कहवा का पौधा 4 वर्ष में 1 बार फली देता है।
चाय और तंबाकू पौधे की पत्ती से प्राप्त होता है। चाय और तंबाकू पौधे की पत्ती से प्राप्त होता है, जबकि कहवा पौधे के फल से प्राप्त होता है। तंबाकू टोबैको, मूल स्थान अमेजन घाटी, ब्राज़ील। तंबाकू की दो किस्में हैं, पहला निकोटियाना टोबैकम और दूसरा रस्टिका। तंबाकू की दो किस्में हैं, पहला निकोटियाना टोबैकम और दूसरा रस्टिका। भारत में निकोटियाना टोबैकम की खेती होती है। तंबाकू भारत में सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में जहांगीर के काल में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। शीर्ष दो तंबाकू उत्पादक राज्य हैं। शीर्ष दो तंबाकू उत्पादक राज्य हैं, पहला आंध्र प्रदेश और दूसरा गुजरात। आलू भी भारत में पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया था। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता चीन है और इसके बाद भारत का स्थान है। यूएसए का मोंटाना प्रांत उच्च गुणवत्ता वाली तंबाकू तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए का मोंटाना प्रांत उच्च गुणवत्ता वाली तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। 1 मई 2004 1 मई 2004 सार्वजनिक धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक। जूट निम्नलिखित पांच रेशेदार फसलें हैं, कपास, जूट, पटसन, मेस्टा और सनई या अलसी। जूट के रेशों से बोरे, रस्सियाँ इत्यादि बनाए जाते हैं। भारत में 70% जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। विश्व में जूट उत्पादन में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का एकाधिकार है। विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश बांग्लादेश है। अध्याय 48 भारत में फलों और सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। उद्यान विज्ञान। भारत दुनिया का लगभग 10% फल उत्पादन कर विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। भारत के शीर्ष फल उत्पादक राज्य हैं, पहला महाराष्ट्र और दूसरा आंध्र प्रदेश। देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाया जाने वाला फल है आम, लेकिन देश में सर्वाधिक उत्पादन केले का होता है। हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान के 4 प्रमुख भाग हैं, पहला फल उत्पादन, दूसरा सब्जी उत्पादन, तीसरा फूल उत्पादन और चौथा फल और सब्जी संरक्षण। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, एंथ्रोलॉजी पुष्प विज्ञान और पोमोलॉजी फल विज्ञान। आम, अमरूद, केला, आंवला, अनार और पपीता उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। आम, अमरूद, केला, आंवला, अनार और पपीता उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरी इंडिका है। भारत विश्व का 40% आम उत्पादन करता है। फल शीर्ष उत्पादक देश और शीर्ष उत्पादक राज्य। फल समग्र शीर्ष उत्पादक देश में पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। राज्यों में पहला स्थान समग्र फल में राज्यों में पहला स्थान महाराष्ट्र का और दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। आम शीर्ष उत्पादक देश भारत, शीर्ष उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। केला शीर्ष उत्पादक देश भारत, शीर्ष उत्पादक राज्य तमिलनाडु। अमरूद शीर्ष उत्पादक देश भारत, शीर्ष उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। अंगूर प्रथम शीर्ष उत्पादक देश चीन और द्वितीय शीर्ष उत्पादक देश इटली, शीर्ष उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। सेब शीर्ष उत्पादक देश चीन और शीर्ष उत्पादक राज्य जम्मू और कश्मीर। लीची शीर्ष उत्पादक देश चीन और शीर्ष उत्पादक राज्य बिहार। नींबू शीर्ष उत्पादक देश चीन, शीर्ष उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। संतरा शीर्ष उत्पादक देश ब्राज़ील, शीर्ष उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। आंवला शीर्ष उत्पादक देश भारत, शीर्ष उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। अनार शीर्ष उत्पादक देश भारत, शीर्ष उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। अनानास शीर्ष उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल।
नारियल। शीर्ष उत्पादक देश इंडोनेशिया। शीर्ष उत्पादक राज्य तमिलनाडु। अखरोट। अखरोट। शीर्ष उत्पादक देश चीन। शीर्ष उत्पादक राज्य जम्मू और कश्मीर। काजू। शीर्ष उत्पादक देश भारत। शीर्ष उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। और जैतून। शीर्ष उत्पादक देश स्पेन। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली 3 फसल। पहला केला, दूसरा आम, तीसरा नींबू। अंगूर उत्पादन। अंगूर उत्पादन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक भारत में होता है। अंगूर उत्पादन प्रति हेक्टेयर अंगूर का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। विश्व में 80% अंगूर का उपयोग शराब बनाने में होता है। आभासी फल, फॉल्स फ्रूट। जब फल का विकास फूल के अंडाशय से न होकर फूल के बाह्य दल से होता है तो ऐसे फलों को आभासी फल कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब, नाशपाती, अनानास, कटहल और लीची। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हैसरघट्टा, बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हैसरघट्टा, बेंगलुरु। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर, राजस्थान। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर, राजस्थान। केंद्रीय बागवानी संस्थान मेजिकेमा, नागालैंड। केंद्रीय बागवानी संस्थान मेजिकेमा, नागालैंड। अध्याय 49 उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। संतुलित आहार के लिए एक व्यक्ति को प्रतिदिन 92 ग्राम फल सेवन की संस्तुति की गई है। संतुलित आहार के लिए एक व्यक्ति को प्रतिदिन दूध की मात्रा, ठीक है, फलों और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं जो शरीर में ऑक्सीजन की क्रिया से उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। फलों और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं जो शरीर में ऑक्सीजन की क्रिया से उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। इस प्रकार एंटीऑक्सीडेंट्स मानव शरीर को दीर्घ यौवन प्रदान कर एंटीऑक्सीडेंट्स मानव शरीर को दीर्घ यौवन प्रदान कर बुढ़ापे से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। विटामिन डी को छोड़कर सभी विटामिन फलों में पाए जाते हैं। धूप से विटामिन डी नहीं मिलता है, बल्कि धूप हमारे शरीर में उपस्थित विटामिन डी को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, आम, पपीता। विटामिन बी1, थायमीन, काजू, अखरोट और बादाम। विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन, बेल। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। बारबेडोस चेरी में आंवला से अधिक विटामिन सी पाया जाता है। प्रोटीन काजू में सर्वाधिक पाया जाता है 21%। वसा, फैट, अखरोट में सर्वाधिक पाया जाता है 64%। फलों में सर्वाधिक विटामिन सी बारबेडोस चेरी में और इसके बाद आंवला में पाया जाता है। फलों में सर्वाधिक आयरन करौंदा में और इसके बाद खजूर में पाया जाता है। फल और सब्जी अम्ल, एसिड। फल और सब्जी अम्ल, एसिड। नींबू वर्गीय, साइट्रिक अम्ल। आंवला, एस्कॉर्बिक अम्ल। सेब, मैलिक अम्ल। इमली और अंगूर, टार्टरिक अम्ल। पालक, ऑक्जेलिक अम्ल। सूरजमुखी, लाइनोलिक अम्ल। सिरका, एसिटिक अम्ल। चींटी, कार्मिक अम्ल। फलों का खाने वाला भाग। आम, मध्य फल भित्ति, मीज़ोकॉप। फलों का खाने वाला भाग। आम, मध्य फल भित्ति, मीज़ोकॉप। सेब, मांसल पुष्पासन। नारियल, एंडोस्पर्म। अनार, रसदार टेस्टा। अनार,
रसदार टेस्टा। फलों में रंग परिवर्तन एंजाइम के कारण होता है। फलों की जेली बनाने के लिए साइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। पपीता और गाजर की तुलना में आम में अधिक विटामिन ए पाया जाता है। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण प्रिजर्वेशन हेतु प्रयुक्त रसायन सोडियम बेंजोएट। अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, जबकि अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। फलों को पकाने में सहायता करने वाला हार्मोन एथिलीन या एथाइलीन। फलों को पकने में सहायता करने वाला हार्मोन एथिलीन या एथाइलीन। फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त गैस एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड में। लोकाट एक सदाबहार फल है। पपेन पपीते के दूध को सुखाकर बनाया जाता है। भारत काजू का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। अध्याय 50। खाद्यान्न शीर्ष उत्पादक। फसल शीर्ष देश